हेलो एवरीवन। मैं आज गुड मॉर्निंग कह के इस व्लॉग की शुरुआत नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो मैं ये व्लॉग बनाना नहीं चाहता था। क्योंकि आज मेरे लिए एक बहुत दुख की बात है कि मेरा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट जो है वो आज हम सबको छोड़ कर के चला गया है। और मैं ये व्लॉग इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आज ये काम करने की। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सोचा और बहुत विचार करा, और फिर मैंने ये कहा कि मैं उस बच्चे के लिए आखिरी बार क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका संघर्ष कितना बड़ा था। और मैं आपके साथ में उस संघर्ष को शेयर ज़रूर करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये ब्लॉग देखना है या नहीं देखना है। मैं खुद भी ये ब्लॉग बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने बहुत सोच कर के ये निर्णय लिया कि मुझे ये बनाना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के बारे में, उस स्टूडेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन था और आप उससे क्या सीख सकते हैं। वो अपने अंतिम सफ़र में कुछ न कुछ सिखा के जा रहा है, और मेरे पास आज कुछ शब्द नहीं हैं, क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। बस मैं उसकी बातें कुछ आपसे शेयर करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ब्लॉग मेरी बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए ही ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि मैं उस व्यक्ति को ये डेडिकेट कर सकूँ कि वो कितना अहमियत रखता था हम लोगों की ज़िंदगी में। और ये बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी है, और अब हम लोग जा रहे हैं अंतिम विदाई में गजानन की। इस वजह से आज पूरा इंस्टीट्यूट खाली है और सभी को हमने छुट्टी दे दी है। मैं ये वीडियो दूसरे दिन बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गजानन के दाह संस्कार में जाऊँगा। मैंने इंस्टीट्यूट की छुट्टी भी कर दी थी, और कल के दिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कुछ भी बोल सकूं इस तरीके से कैमरे के सामने। कल हम लोग निकले दोपहर में, और 4 बजे के करीब हमें बताया गया था कि 4 बजे के करीब उसका अंतिम संस्कार है। और हम लोग दुर्भाग्य से लेट पहुँचे और उसका दाह संस्कार हो गया था। मैं उसका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। कल के दिन को मैं सोच रहा था कि ये दिन ना आए किसी तरीके से, क्योंकि मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि वो लापता है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि वो किसी प्रकार से मिल जाए। और उसकी दुर्घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि किसी एक नदी के पुल के ऊपर वो आमने सामने किसी गाड़ी से टकरा गया, और उसके बाद में जो है वो बेहोशी में कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर पर चोट आने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसको चक्कर आ गए, और इस वजह से वो नदी में गिर गया। और नदी का बहाव तेज था। उस नदी से हम जब वापस आते वक्त देख रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था उस रास्ते से निकलते वक्त। वाकई में बहाव बहुत तेज था, और मेरा दिली इच्छा ये कह रहा था कि काश ये चीज़ ना हुई हो, ना हुई हो। लेकिन अंतिम में जा कर के मुझे ये जानकारी मिली कि उसकी बॉडी कहीं कुछ किलोमीटर दूर मिली है, और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग ऐसी परिस्थिति में। मैं आपके साथ में सिर्फ उसकी एक स्टोरी शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। कौन था आखिर गजानन? गजानन कौन था, क्या था? मेरे दिल के बहुत करीब था वो, और बहुत कारणों की वजह से मैं उसे बहुत इज्जत से देखता था। और वो यहाँ पर उसने जो सफलता हासिल करी उसके बहुत बड़े मायने थे। मैं 2012 में लगभग पॉलिटेक्निक खंडवा में पढ़ाता था, और एक वक्त का इंसिडेंट मुझे याद है जब मैं सबसे पहली बार उससे मेरा इनकाउंटर हुआ था। एक प्रकार से मैं उसके सामने आया और वो मेरे सामने आया, और वो क्लास में लेट हो गया था। और रोज़ मैं लेक्चर लेता था, वो रोज़ लेट हो जाता था। एक दिन मैंने उसे सज़ा दे दी कि जाओ तुम यहाँ से क्लास से निकल जाओ। और वो थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लग गया कि सर मैं लेट हो जाता हूँ, और भोले भाला चेहरा सा दिखता था उसका। मैंने उससे बाहर ही गलियारे में पूछा कॉलेज के कि क्या हुआ, क्यों क्यों तुम रोज़ लेट हो जाते हो? तो उसने सबसे पहली बार मुझे अपनी दुविधाएं बताई कि सर मैं खंडवा शहर से करीब करीब
90 किलोमीटर दूर रहता हूँ इच्छापुर में, और इच्छापुर एक जगह का नाम है, खंडवा से 90 किलोमीटर लगभग दूर है वो। और वहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ पर से मैं पहले एक ट्रेन पकड़ता हूँ, बुरहानपुर आता हूँ, और बुरहानपुर से एक और ट्रेन पकड़ के फिर मैं खंडवा आता हूँ। तो इस प्रकार से ट्रेनों के कारण मैं लेट हो जाता हूँ। मेरे पास खुद का संसाधन नहीं है, खुद की कुछ चीज़ें नहीं हैं, और मेरे पिताजी जो हैं वो नाई का काम करते हैं, और उनकी इनकम इतनी नहीं है कि मैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार डाल सकूँ। और जिस भावना से वो बोल रहा था, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी उसको पकड़ने में कि वो इतना ईमानदारी से बात कर रहा है कि वाकई में उसकी समस्याएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस मामले में सपोर्ट करूंगा कि ठीक है, तुम यदि समस्या में हो तो बिल्कुल दिल से पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ईमानदार था। एक ईमानदार स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप में वाकई में उसकी कुछ एनर्जी अलग होती है, जैसे कुछ करना चाहता है, जैसे दुनिया में आग लगा देना चाहता है, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है। मैंने ये परिस्थितियाँ ऐसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट में देखी है जो वाकई में इतनी ताकत से अपनी परिस्थिति को बदल देना चाहते हैं, जैसे वो उस ज़िंदगी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो वो जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ताकत से हर चीज़ बदल देना चाहते हैं। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, और वही आग उसके अंदर दिखाई देती थी। एकदम हंसमुख सा चेहरा, अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है ये बात उसमें दिखती थी, लेकिन परिस्थितियों को बदलने की पूरी इच्छा है ये भी बात दिखती थी। 2012 के करीब की बात है, समय शायद इधर उधर हो सकता है। 2011-12 की बात है, 12-13 में वो उसने पॉलिटेक्निक में आगे बढ़ा, और मैं भी अपने इंस्टीट्यूट को लेकर के आगे बढ़ गया था। और इस प्रकार से मैं कहीं ना कहीं उसके संपर्क में नहीं था, वो मेरे संपर्क में नहीं था। मैं आगे बढ़ गया और मैंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर लिया। फिर बाद में 2015 में उसका भी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया। किसी संयोग से फिर वो मेरे पास में आया, और उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी। मैंने उसको कहा कि ठीक है, अब मैं सिर्फ ये परिस्थितियाँ बता रहा हूँ आपको कि क्या परिस्थितियाँ थी उस वक्त उसके साथ में। उसका कहना था कि सर, पापा मेरा नाई का काम करते हैं, और नाई का काम में ऐसा होता है कि नौजवान बच्चे जो होते हैं वो बुजुर्ग लोगों से अपने बाल नहीं कटवाते हैं, क्योंकि उनको स्टाइलिश बाल चाहिए। और मेरे पापा जो हैं वो इस वजह से उनकी इनकम बहुत कम है। साथ ही साथ मुझे जीवन में कुछ करना भी है, और मैं करना चाहता हूँ, और उसमें वाकई में टैलेंट था, मेहनत करने की क्षमताएं उसमें बहुत ज़्यादा थी। और वो किस प्रकार से रहता था ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो खंडवा में किसी एक दोस्त के यहाँ रहता था, जिसका किराया वो मकान का दे नहीं सकता था। तो दोस्त ने उसकी मदद करी और अपने रूम पर रखा उसको। खाने की व्यवस्था वो इस इधर उधर से कर लेता था। नाई का काम थोड़ा बहुत जानता था, तो वो कटिंग करता था अपने किसी एक रिश्तेदार की दुकान पे, और जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता था उससे वो अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन घर से पैसे नहीं मांगता था। फिर उसके बाद में वो जब संपर्क में आया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। वो सुबह से शाम लगा देता था वो पढ़ने में, दिल से मेहनत करता था, और एकदम हंसता चेहरा। जब भी मिलो, जब भी बात करो, एकदम हंसते हुए कि सर ये बात हो गई, सर वो बात हो गई, सर ऐसा हो गया। टैलेंटेड व्यक्ति। उसने पेपर दिया कांस्टेबल का, MP कांस्टेबल का। जब वो पेपर दे के आया, हर एक उसकी जो मेमोरीज है मुझे याद है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आता है तो मैं उसे अपने बच्चे के समान मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा है जो मेरे पास आया है, और उसने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, उसका यहाँ जन्म हुआ है। ये मैं अपनी जो दिल की भावना है वही बता रहा हूँ। और वो जैसे बच्चा एक धीरे धीरे बड़ा होता है, एक पेरेंट अपने बच्चे को धीरे धीरे जैसे बड़ा करते हैं, वैसा मैं यहाँ पर हर एक बच्चे को बड़े होते देखता हूँ। परेशान होता है वो, उससे चीज़ें बनती नहीं हैं, वो व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, आता है मेरे पास में, बातचीत करता है, अपनी समस्याएं बताता है। मेरी दिली इच्छा ये रहती है कि मैं उसकी समस्याओं को किसी तरीके से ख़त्म कर दूं। समस्याओं को बदल तो नहीं सकता, लेकिन उससे लड़ने के लिए जो भी अपनी तरफ से मैं
सजेशन दे सकता हूँ, समझाइश दे सकता हूँ, वो मैं बातें ज़रूर करता हूँ। तो वैसे ही एक बच्चा जैसे गजानन था, मेरे साथ में आया, अपनी परिस्थितियों के बारे में बताता था, हम लोग बातें करते थे। और जैसे धीरे धीरे एक बच्चा बड़ा होता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, तो आपको एक गर्व महसूस होता है कि आप जो है एक अच्छे बच्चे के जो है वो गार्जियन है। तो वही भावना जो है यहाँ पर मुझे एहसास होता है बच्चे के साथ में। तो वो बच्चा जब मेहनत करके कुछ हासिल कर लेता है तो बस भावना की बात है कि वो हमने उसको जन्म नहीं दिया, लेकिन उसकी सफलता के साथ में उसको जब हमने आगे बढ़ाया है तो उसका एक नया जीवन उसको आगे मिलता है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं था और अब वो कुछ जब हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एक पिता हो और आपका बच्चा जो है वो कुछ कर रहा है। तो जब गजानंद पेपर दे के आया था तब मेरे से उसने बात करी, बोले सर पेपर बहुत अच्छा गया, पूरे सेंटर पे मेरे 80 नंबर थे और सबसे ज़्यादा मेरे ही नंबर थे। और लोग मुझे रास्ते भर देखते आए कि ये वो लड़का है जिसके 80 नंबर आए। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, वो ऐसा बताता था मुझे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं गजानन, ये एहसास तुम्हारी अहमियत का है, यानी कि तुम्हारी मेहनत जो तुमने करी है ये इसलिए लोग तुम्हें देखना चाहते हैं कि ये कौन लड़का है जो किसी एग्जाम में 60 नहीं ला पा रहा है और हम लोग उस एग्जाम में जो है 80 उस लड़के ने लेके आए हैं। तो वो आश्चर्य के भाव से तुम्हें देख रहे थे। जब वो बच्चा एग्जाम दे आया, रिजल्ट आ गया उसका, फिर उसका एक और रिजल्ट आया जेल प्रहरी का। जेल प्रहरी में भी उसने बहुत अच्छे नंबर लेकर आया और वो सिलेक्ट हो गया। फिर उसने एसएससी एमटीएस का पेपर दिया, उस एग्जाम में भी उसने बहुत अच्छे नंबर लाए, टीयर 1 क्लियर करा और टीयर 2 भी एग्जाम दिया उसने। जेल प्रहरी में उसका सिलेक्शन हो गया था, कांस्टेबल में उसका फिजिकल निकल गया और वो सिलेक्ट हो गया। इस प्रकार से उसने वो हासिल करा अपने मेहनत के दम पे, जो कि हर एक स्टूडेंट से हमारी कामना रहती है कि उसका जीवन बदल जाए। मैंने उसका जीवन बदलते देखा। जब भी मैं उससे संपर्क करता था तब मैं पूछता था, बेटा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? वो बोलता था, सर मकान का काम चालू कर दिया है, पापा का 3 लाख का कर्जा था उतार दिया है, और सर बाइक ले ली है, पल्सर बाइक ली थी उसने, मकान का काम चालू हो गया है। और सबसे दुख की बात ये लगती है कि 1 महीने बाद उसकी शादी थी। और बड़ी दुख की बात है कि आज वो जीवन के वो वाले हिस्से नहीं जी पाया जो उसने जीने थे। बहुत दुख की बात है। ईश्वर ने उसको कम उम्र दी, इसका बहुत मलाल लग रहा है। और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर वक्त जब मैं कल इसीलिए बहुत डिस्टर्ब था और कोशिश कर रहा था कि अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकूं किसी तरीके से, कि ये नहीं होना चाहिए था। कोई कुछ भी मानता हो, लेकिन मैंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। क्योंकि हर एक बच्चा जब हमसे जुड़ता है और वो 0 से ऊपर तक पहुंचता है, तो रियली में वो हमारा बच्चा होता है। अपना आप ख्याल रखिए। जिस भी वजह से वो दुर्घटना हुई है, आप ये समझिए कि अपना ख्याल रखिए। आप बहुत कीमती हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, और इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आज मुझे कुछ इस प्रकार से लग रहा है जैसे मेरा सबसे कीमती एक हीरा किसी ने मुझसे छीन लिया, हमसे ले लिया, हमारे पास से ले लिया।
इसलिए अपना ख्याल रखिए। आज उस परिवार से उसका सबसे काबिल व्यक्ति चला गया है। ये बातें जो हैं मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस भावना को समझें कि आप कितने कीमती हैं और आप कितना महत्व रखते हैं अपने परिवार के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस बात को समझेंगे और मैं आप सबकी कद्र करता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं या शायद नहीं पढ़ते होंगे यहाँ पर। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अपने परिवार के लिए अपना ख्याल रखिए। आपके परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि आप इन भावनाओं की भी कद्र करेंगे और ये करने का सिर्फ उद्देश्य मेरा यही है, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं और ये इंसिडेंट हमें बताते हैं कि एक छोटी सी चीज भी सब कुछ बदल सकती है। कल गजानन के पिताजी ने एक बात बोली कि सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ये बात बहुत दुख पहुंचाती है क्योंकि उसके परिवार में उसने सब कुछ किया। आज एक छोटी सी दुर्घटना ने जो है उसको हमसे छीन लिया। उम्मीद करता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो। अपना ख्याल रखिए। आप बहुतों के लिए बहुत कुछ हैं, ऐसा मत समझिएगा कि आप कुछ नहीं है। और दिल से मेहनत करिए, अपने परिवार को हमेशा सपोर्ट करिए, चाहे आप रहें या आप ना रहें। अपनी जिम्मेदारियों को इस प्रकार से निभाइए कि आपके ना रहने पर भी आपका परिवार जो है वो स्टेबल रहे। आपकी कमी को तो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करिए कि आपके परिवार को फिर बाद में सरवाइव ना करना पड़े। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे बातों को।